गुल्ली बुल्ली और शॉन जीप लेकर बाबा के फार्म हाउस जा रहे थे। शॉन ने कहा, गुल्ली बुल्ली इस बार बाबा के वहाँ बहुत मजा करेंगे। गुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, डांस करेंगे और पार्टी भी करेंगे। बातें करते हुए सब बाबा के फार्म हाउस पर पहुंच गए। गुल्ली ने जीप को साइड पर पार्क किया। बाबा उन तीनों को देखकर बहुत खुश हो गए। तीनों चलते हुए बाबा के पास गए। बाबा ने कहा, अरे गुल्ली बुल्ली और शॉन, बहुत दिनों बाद यहाँ आए, कैसे हो तीनों? मजे में तो हो? तीनों ने कहा, बाबा हम सब ठीक है और मजे में है। बाबा ने कहा, चलो आओ बैठकर बातें करते हैं। सब चेयर पर बैठ गए। शॉन ने कहा, बाबा बहुत दिन हो गए, हम सब ने साथ में डांस नहीं किया, चलो डांस करते हैं। आप अच्छा म्यूजिक लगा दो। बाबा चलते हुए जाकर म्यूजिक चालू कर दिया। सब डांस करने लगे। बाबा भी डांस करने लगे। थोड़ी देर बाद 2 ट्रक मम्मी से भरे हुए बाबा के फार्म हाउस पर आते हैं। सारे मम्मीज दौड़ते हुए आकर वहां खड़े हो जाते हैं, पर बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन मस्ती में डांस कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि मम्मी सामने खड़े हुए हैं। एक मम्मी ने जोर से कहा, रुक जाओ, बंद करो ये नाच गाना। आवाज सुनकर सब डांस करते हुए रुक गए और मम्मीज के सामने देखा। मम्मीसों को देखकर सब चौंक गए। गुल्ली ने कहा, ये क्या? इतने सारे मम्मीस यहाँ क्या कर रहे हैं? मम्मी ने कहा, तुम लोगों में से जो भी बाबा है वो मेरे सामने आ जाए। बाबा चलते हुए आकर मम्मीज के सामने खड़े हो गए। बाबा ने कहा, मैं बाबा हूँ, कहो मेरा क्या काम है? मम्मी ने कहा, हम इजिप्ट से यहाँ तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा, ये हमारे सरदार का हुक्म है, सीधी तरह हमारे साथ चलो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से मारते हुए ले जाएंगे। बाबा को गुस्सा आ गया। बाबा ने उस मम्मी को जोरदार किक मार दी। मम्मी हवा में उछलकर दूर जाकर गिरा। फाइट शुरू हो चुकी थी। दो मम्मी को किक मारकर गुल्ली डांस करने लगा। शॉन ने भी पलटी मारकर मम्मीज को किक मारी। मम्मीज का लीडर दूर से फाइट देख रहा था। सब लोग मम्मीसों से बराबर फाइट कर रहे थे। मम्मीज का लीडर चलते हुए शॉन के पास आने लगा। बाबा गुल्ली बुल्ली को पता नहीं था कि शॉन को लीडर ने पकड़ लिया है। लीडर ने शॉन के गले पर छुरा रखा हुआ था। उसने कहा, सब लोग रुक जाओ, नहीं तो मैं इसे जान से मार दूंगा। सब फाइट करते हुए रुक गए और देखा कि शॉन पकड़ा जा चुका है। बाबा चलते हुए वहां गए और कहा, इसे छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। लीडर ने कहा, खामोश, चुपचाप खड़े रहो और मेरी बात सुनो। अगर तुम इसे जिंदा वापस लेना चाहते हो तो तुम्हें इजिप्ट आना होगा और हमारे सरदार से मिलना होगा। शॉन को लेकर वो सब वहां से जाने लगे। गुल्ली ने कहा, बाबा अब हम क्या करें? शॉन को कैसे बचाएंगे? बाबा ने कहा, शॉन को बचाने हमें इजिप्ट जाना ही होगा। तभी सबने ऊपर देखा। गुल्ली ने कहा, अरे ये क्या था? गुल्ली ने कहा, ऐसा लगा कि उड़ते हुए कोई जा रहा था। गुल्ली ने कहा,
हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा, पर वो था क्या? तभी हल्क कूदकर नीचे आकर खड़ा हो गया। बुल्ली ने कहा, ये तो हल्क है। हल्क ने कहा, तुम लोग इतने टेंशन में क्यों लगते हो? लगता है कोई बड़ी बात हो गई है। बाबा ने सारी बातें हल्क को बताई। हल्क ने कहा, बाबा आप टेंशन मत लो, ये हल्क आपके साथ है। आप कहो इजिप्ट के लिए कब निकलना है? बाबा ने कहा, शॉन बहुत बड़े खतरे में है, हमें अभी निकलना होगा। हल्क तुम तुम्हारी तरह वहाँ पहुँचो, हम तीनों हेलीकॉप्टर लेकर निकलते हैं। हल्क ने कहा, ठीक है बाबा, मैं निकलता हूँ। बुल्ली ने कहा, बाबा अपना हेलीकॉप्टर कहाँ है? बाबा ने कहा, यहीं पीछे है, चलो चलते हैं। बाबा गुल्ली और बुल्ली हेलीकॉप्टर में बैठ गए। बाबा ने हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया। बाबा ने हेलीकॉप्टर को इजिप्ट की ओर ले जाने लगे। गुल्ली ने कहा, हम तीनों हेलीकॉप्टर में जाते हैं, वो तो समझे, पर हल्क इतनी दूर कैसे पहुंचेगा? ये सुनकर बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा, गुल्ली तुम हल्क की शक्तियां नहीं जानते, इसलिए सवाल करते हो। तुम्हें ये सुनकर यकीन नहीं होगा, पर वो अब तक तो पहुंच गया होगा। बाबा की बात सुनकर गुल्ली बौखला गया, उसे यकीन नहीं हुआ। गुल्ली की हालत पे बाबा फिर से हंसने लगे। गुल्ली ने कहा, बाबा आपने बहुत बार कहा है कि हल्क आपका दोस्त है, पर आपने ये नहीं बताया कि उससे दोस्ती कैसे हुई थी। बाबा ने कहा, बुल्ली ये एक बहुत पुरानी कहानी है, तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। बुल्ली ने कहा, प्लीज़ बाबा हमें वो कहानी बताओ। गुल्ली ने कहा, हाँ बाबा, आज तो हमें वो कहानी सुनानी ही पड़ेगी। बाबा ने कहा, ठीक है तो सुनो। बहुत साल पहले की बात है, मैं एक जंगल के रास्ते जा रहा था। अचानक मैंने जीप रोक दी। सामने से कुछ मॉन्स्टर दौड़ते हुए जा रहे थे। मैंने जीप को थोड़ा आगे जाकर रोक दी। मैंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, चलो उस तरफ जाकर देखता हूँ। मैं वहां से चलता हुआ मॉन्स्टर गए थे उस ओर जाने लगा। मैंने रुककर देखा तो वहां मॉन्स्टर लालिया और मॉन्स्टरों ने हल्क को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए थे। बुल्ली ने कहा, बाबा फिर आगे क्या हुआ, जल्दी से बताओ। बाबा ने कहा, बुल्ली थोड़ी धीरज रखो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। मॉन्स्टर लालिया ने कहा, हल्क तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे उन 4 मॉन्स्टरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उन चारों को क्यों जान से मार दिया? हल्क ने कहा, लालिया तुम्हारे वो 4 मॉन्स्टर छोटे छोटे 2 बच्चों को उठाकर ले जा रहे थे। मैंने उनसे कहा था कि इन मासूम बच्चों को छोड़ दो, पर तुम्हारे मॉन्स्टर नहीं माने, तो मैंने उन्हें जान से मार डाला। लालिया ने कहा, तुम नहीं जानते, वो बच्चों को मैंने मेरे बॉस के हुक्म से उठवाए थे ताकि हमारे बॉस हमसे खुश हो, पर तुमने हमारा प्लान फेल कर दिया। तुमने मुझे नाराज किया है, तो अब मरने को तैयार हो जाओ। बाबा सब देख रहे थे। हल्क और मॉन्स्टरों के बीच फाइट शुरू हो गई। हल्क एक एक करके सारे मॉन्स्टरों की धुलाई कर दी। हल्क दौड़ता हुआ जाकर लालिया को किक मारी। लालिया गिर गया। लालिया ने सोचा कि हल्क तो सब पर भारी पड़ रहा है। वो खड़ा हो गया। हल्क मॉन्स्टरों से फाइट कर रहा था, तभी लालिया ने पीछे से उस पर सख्ती से वार किया। सख्ती लगते ही हल्क बेहोश होकर गिर गया। ये देखकर सब मॉन्स्टर डांस करने लगे। लालिया ने कहा, बस बहुत हो गया, अब इसे उठा लो और ले चलो अपने कबीले पर, बॉस बहुत खुश होंगे। बाबा समझ गए थे कि हल्क एक अच्छा आदमी है और भला है, मुझे उसे बचाना होगा। बाबा दौड़कर मॉन्स्टरों के बीच आ जाते हैं।
लालिया ने कहा, इतना छोटा और सफेद दाढ़ी वाला आदमी यहाँ क्या कर रहा है? इसे भी उठाकर अपने कबीले पर ले चलो, मजा आएगा। तभी बाबा ने सब मॉन्स्टरों को अपनी शक्ति से वार करके मार डाला। सारे मॉन्स्टरों को मरा हुआ देख लालिया टेंशन में आ गया। वो समझ गया कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये तो मुझसे भी शक्तिशाली है। लालिया 2 हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने कहा, प्लीज मुझे मत मारना, मैंने आपको नहीं पहचाना, मुझे माफ कर दो और अपना बच्चा समझकर जाने दो। पर बाबा ने कुछ नहीं सुना और अपनी शक्ति से लालिया को मार दिया। हल्क होश में आ गया। वो खड़ा हुआ, सारे मॉन्स्टर मरे पड़े थे। वो बाबा की ओर मुड़ा और कहा, आप मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने इन सब से मुझे बचाया। आप कौन हो? बाबा ने कहा, मैं बाबा हूँ। थोड़ी देर पहले ही जान चुका हूँ कि तुम हल्क हो। तुम एक अच्छे और नेक दिल इंसान हो, इसलिए तुम्हें इन मॉन्स्टरों से बचाया है। हल्क ने कहा, बाबा आप और मैं एक जैसे हैं, तो क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? बाबा ने कहा, क्यों नहीं हल्क, आज से हम दोनों दोस्त हैं। बुल्ली ने कहा, बाबा ये कहानी तो बहुत अच्छी थी, सुनकर मजा आ गया। बुल्ली ने कहा, हाँ बाबा बहुत मजा आया। बाबा ने कहा, गुल्ली जरा नीचे तो देखो। गुल्ली ने नीचे देखा। उसने कहा, हम कहाँ हैं? बाबा ने कहा, ये इजिप्ट है, हम इजिप्ट पहुँच चुके हैं। उन सबसे पहले ही हल्क पहुँच चुका था। गुल्ली ने कहा, बाबा हम इजिप्ट तो पहुंच गए हैं, पर शॉन को कैसे ढूंढेंगे? बाबा ने कहा, शॉन को जिसने भी उठाया है वो शॉन से मेरा नंबर लेकर जरूर मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, आप सही कह रहे हो, हमें हेलीकॉप्टर नीचे लैंड करना चाहिए। बाबा ने हमें गर्दन हिलाई। बाबा ने हेलीकॉप्टर लैंड किया। ये ममीजों के सरदार है, ये इनका महल है। थोड़ी दूरी पर उनका पुराना किला था, वहां पर उनका खजाना रखा जाता था। पर अब उस किले पर मॉन्स्टरों की रानी इविल नन का कब्जा है। इविल नन के पास खतरनाक मॉन्स्टरों की सेना है। सरदार अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। अरे ये क्या, उनके बाजू में शॉन आराम से चेयर पर बैठा हुआ था। सरदार ने कहा, सेनापति अब तक इविल नन के मॉन्स्टरों ने हमारे बहुत ममीजों को मार दिया है। हमारे ममीज उन मॉन्स्टरों से जीत नहीं सकते। अब तो मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। सेनापति ने कहा, सरदार हौसला रखो, उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने बाबा का नंबर ले लिया है और लोकेशन भेज दिया है, लगता है वो आते ही होंगे। हल्क बाबा के सामने आकर खड़ा हो गया। तभी बाबा के मोबाइल पे मैसेज आया। बाबा ने देखा और कहा, देखो हल्क, शॉन का लोकेशन आ गया है। लोकेशन पूरब की ओर है, हमें पूरब की ओर जाना होगा। हल्क ने कहा, तो देरी किस बात की, चलो चलते हैं। बाबा, गुल्ली और बुल्ली हेलीकॉप्टर लेकर जाने लगे। गुल्ली ने कहा, बाबा आप सीधे चलते रहो। थोड़ी देर बाद गुल्ली ने कहा, बाबा हम लोकेशन पर पहुंच गए हैं, अब हेलीकॉप्टर को लैंड करो। बाबा ने नीचे देखा। नीचे एक बड़ा महल दिख रहा था। महल के पास हेलीपैड भी था। बाबा ने हेलीकॉप्टर को लैंड किया। हल्क भी वहां पहुंच गया। 4 ममीज दौड़ते हुए बाबा के पास आए और खड़े रहे। एक ममीज ने कहा, आप सब कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बाबा ने कहा, तुम्हारे सरदार ने हमें बुलाया है, तुम्हारे सरदार से कहो कि तुमसे मिलने बाबा आए हैं। एक मम्मी दौड़ते हुए महल में सरदार के पास गया।
मम्मी ने कहा, सरदार महल के बाहर आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं। सरदार गुस्सा हो गया और कहा, तुम्हें पता नहीं हम पर कितनी बड़ी मुसीबत आई हुई है। ये टाइम किसी से मिलने जुलने का नहीं है। मम्मी ने कहा, सरदार लगता है वो लोग कोई दूसरे देश से आए हैं और उनमें से एक बाबा है। बाबा का नाम सुनते ही सरदार खड़ा हो गया और कहा, जाओ उनको मेरे सामने पूरे मान सम्मान के साथ ले आओ। बाबा गुल्ली बुल्ली और हल्क महल की ओर जाने लगे। सबने देखा शॉन तो बड़े आराम से सरदार के बाजू में बैठा हुआ है। सरदार ने कहा, वेलकम टू इजिप्ट, आइए बाबा, हमारे महल में आप सब लोगों का स्वागत है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। बाबा ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर तुमने शॉन को अगवा क्यों किया और मुझे इस तरह बुलाने का क्या मतलब है? सरदार ने बाबा को इविल नन और उसकी दुश्मनी की बातें बताई। बाबा ने सब सुना। शॉन ने कहा, बाबा सरदार ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है, मेरी बहुत अच्छी तरह खातिरदारी की है। ये सरदार बहुत ही अच्छे और नेक दिल है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। सरदार ने कहा, बाबा मैं मानता हूँ कि शॉन को अगवा करके आपको यहाँ आने को मजबूर किया। मेरा तरीका गलत था, उसके लिए मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। बाबा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब मैं जान चुका हूँ कि आप एक सच्चे आदमी हो। अब आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। सरदार अब कुछ भी हो जाए, हम आपको पुराना किला और खजाना वापस दिला के रहेंगे। तभी एक मम्मी दौड़ता हुआ सरदार के पास आया। मम्मी ने कहा, सरदार इविल नन के मॉन्स्टरों ने हमारे महल को चारों ओर से घेर लिया है। सब एक दूसरे के सामने देखने लगे। हल्क ने कहा, बाबा लगता है अब टाइम आ गया है, हमें इविल नन और उसके मॉन्स्टरों को अपनी ताकत दिखानी ही पड़ेगी। बाबा ने कहा, हाँ चलो चलते हैं। सब इविल नन और मॉन्स्टरों के सामने खड़े हो गए। इविल नन ने सरदार से कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ये महल मुझे दे दो। वादा करती हूँ कि तुम सबको जिंदा जाने दूंगी। ये सुनकर बाबा गुल्ली बुल्ली शॉन और हल्क हंसने लगे। सरदार सोचने लगे कि इतने खतरनाक मॉन्स्टरों के सामने खड़े हैं और ये लोग तो हंस रहे हैं। इविल नन को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मॉन्स्टरों से कहा, मार दो सबको। फाइट शुरू हो गई। सब मॉन्स्टरों से फाइट करने लगे। बाबा ने जंप मारकर एक मॉन्स्टर को किक मारी। मॉन्स्टर की रीढ़ की हड्डी टूट गई, वो मर गया। एक मॉन्स्टर ने बुल्ली को उठाकर फेंक दिया। बुल्ली दूर जाकर गिरा। बुल्ली बड़बड़ाया, अरे यार मुझे फेंक दिया। ये देखकर बुल्ली को गुस्सा आ गया। हल्क ने उस मॉन्स्टर को पीछे से घूंसा मारा। उसकी कमर टूट गई। वो नीचे गिरा और मर गया। मॉन्स्टरों को मरते हुए देख इविल नन ने सोचा, इनका कुछ करना पड़ेगा। इविल नन ने जाकर बाबा के हेलीकॉप्टर में बम रख दिया। बम फटा और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। ये देखकर बाबा बहुत ही गुस्से में आ गए। बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए। बाबा ने अपनी शक्ति से इविल नन पर वार किया। इविल नन गिरी और मर गई। मॉन्स्टरों ने एक दूसरे के सामने देखा और सोचा, ये बाबा तो खतरनाक है, ये हमें भी मार देंगे। बाबा मॉन्स्टरों के सामने आ गए। मॉन्स्टर घुटनों पर बैठ गए और बाबा से कहा, बाबा हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, हमें मत मारना। बाबा ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हारी रानी इविल नन मर चुकी है, तो ये सरदार आप सबके राजा है, उनका हर आदेश तुम्हें मानना होगा।
मॉन्स्टरों ने हमें सर हिलाया। बुल्ली ने कहा, बाबा हमारा हेलीकॉप्टर तो टूट गया है, अब हम वापस कैसे जाएंगे? सरदार ने कहा, बुल्ली तुम टेंशन मत लो, मेरे पास भी हेलीकॉप्टर है। सब हेलीकॉप्टर के पास गए। सरदार ने कहा, बाबा ये हेलीकॉप्टर आपके दोस्त की तरफ से आपको तोहफा है, ये दोस्त का तोहफा कबूल करो।